हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5 बी के आगे के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं, यानी 3 प्रश्न करा चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आज हम करेंगे चौथा। चौथे में कौन कौन से पार्ट हैं? तो इसमें 4 पार्ट हैं, चारों को एक एक करके हम करेंगे। तो अभी देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पद, किसी समांतर श्रेणी का n व पद 2n+3 हो तो उसका पांचवा और 25वां पद ज्ञात कीजिए। पांचवा और 25वां पद निकालना है, जिससे हमें दे रखा है n वा पद। तो देखिएगा किस तरीके से इसे हल करेंगे। तो हम लिख लेते हैं हल, और दिया है, तो दिया है हमें n वा पद। n वा पद दे रखा है, तो n वें पद को लिखा जाता है an से। तो an बराबर 2n+3। ये n वा पद है, तो ये n लिखेंगे, और n वा पद दे रखा है 2n+3। तो हमसे पांचवा पद पूछ रहा है, तो पांचवा पद निकालने के लिए हमें n के स्थान पे 5 लिखना है। यानी यहाँ पर लिखा है n, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, तो ये पांचवा पद आएगा। तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं 2 गुणा 5 प्लस का 3। तो a5 बराबर 5 दूनी 10 प्लस का 3, तो आएगा a5 बराबर 10 3 13। तो पांचवा पद आएगा 13। इसके बाद हमें निकालना है कौन सा पद? 25वां पद। तो 25वां पद के लिए लिख लेना अब 25वां पद, तो यानी a25 बराबर, अब n यहाँ पे लिखा है, तो n के स्थान पे लिख दिया हमने कितना? 25। तो 25 जहां n मिलेगा वहां लिखना है आपको। तो यहां से आएगा 2 गुणा 25 प्लस का आएगा 3। तो a25 बराबर में 25 दूनी होता है 50 प्लस का 3। तो a25 बराबर 50 और 3 होगा 53। तो 25वां पद कौन सा आएगा? 53। इधर साइड में हम लिख देते हैं अतः, अतः पांचवा पद, पांचवा पद कितना होगा? 13 तथा 25वां पद, 25वां पद कितना है? 53 है। और यही दोनों पद हमसे पूछे थे, 25वां और वो 25वां और 5वां पद। तो हमें जो ए एन दिया था वो हमने लिख लिया। 5वां पूछा तो एन की जगह पे 5 लिख दिया। 25वां पूछा था तो एन की जगह पे हमने एन के स्थान पे 25 लिख दिया। इस अब करेंगे चौथे का दूसरा पार्ट। चौथे का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि जिस श्रेणी का n व पद 2n-1 है, 2n-1 है, जिसका सातवां पद क्या कीजिए। यानी सातवां पद निकालना है, n वा पद दे रखा है, जो जैसे अभी पहला प्रश्न करा चौथे का, उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से करेंगे दूसरा पार्ट। तो अभी देखिएगा, जिस श्रेणी का n वा पद, तो हम यहां लिख लेते हैं दिया है, दिया है, तो हमें क्या दिया है? n वा पद। तो n वें पद को an से लिखते हैं 2n-1। कह रहा है सातवां पद, तो सातवां पद निकालने के लिए यहाँ पर n के स्थान पे कितना लिखना है आपको? 7। तो a7 बराबर में 2 गुणा 7-1। तो a7 बराबर, यहां से आ जाएगा 7 दूनी 14-1। तो a7 बराबर में 14 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 13। ये कौन सा पद आ गया? सातवां पद। तो हम यहां लिख देते हैं अतः, अतः सातवां पद, सातवां पद बराबर 13। ये सातवां पद आ गया 13। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पार्ट। करते हैं प्रश्न नंबर चौथे का तीसरा पार्ट। चौथे का तीसरे पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। तो चौथे के तीसरे पार्ट में लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर पदों की संख्या को लिखा जाता है n से। तो आइए देखिएगा किस तरीके से करते हैं इसे। तो हल डाल लेते हैं, लिख लेते हैं 10 और 250 के बीच, 4 के बीच में 4 के गुणज,
तो 4 के गुणज कितने होंगे, यही बात हमसे पूछा है। तो 4 के गुणज देखते हैं कितने होंगे। तो लिखा है 10 और 250 के बीच में लेना है, ना तो 10 लेना है ना 250 लेना है। 250 और 10 के बीच में आपको 4 के गुणज लेना है। तो 10 के बाद में कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सी संख्या होगी जो 4 से कटेगी। तो जो 4 से कटेगा वो कौन सा होगा, 12। तो पहला आएगा 12, फिर 4 4 के अंतर में लिखते चलते हैं, 12 16, फिर आएगा 20 24 28, ऐसे कहां तक लिखेंगे 250। तो 250 तक लिखना है, यानी कि 250 कटेगा तो लिखेंगे, यानी 4 से अगर 250 कट जाएगा तो डैश डैश डैश, लास्ट नंबर 250 लिखा है। क्या 250 को काट के देखेगा, क्या 250 दो 4 से कटेगा, तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, बचा कितना 1, जीरो उतारेंगे, 4 दूनी 8, 2 शेषफल आया। तो जो शेषफल आया वो 250 में से घटा दो। तो 250 में से शेषफल को 2 को अगर हम घटा दें तो बचेगा 8 4 2, 248 जो लास्ट का नंबर होगा। 250 और 250 के बीच में लास्ट नंबर वो होगा 10, वो होगा ये 248 जो 4 से कट जाएगा। तो लास्ट नंबर कौन सा मिला हमें, 248। आगे नहीं बढ़ना है, 250 के आगे नहीं जाना है, 250 से ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि 250 के बीच में ही बोला है। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के कितने गुणज हैं, तो हम फार्मूला लगाएंगे लास्ट पद का, क्योंकि लास्ट पद हमें दे रखा है। तो अभी देखिएगा, सबसे पहले हमें निकालना है ए क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। देखो ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इन सभी में 4 4 का अंतर है, और समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, और nवां पद में n मिलेगा हमें, वही हमारे पदों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो अभी देखिएगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 12, तो हम 12 लिख लेते हैं। और फिर हमें d की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें d भी निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, या फिर यहां समझिए 4 4 का गुणज है तो सभी में 4 4 का अंतर है, तो d कितना हो जाएगा 4, या फिर आप ऐसे करके निकाल लो 16 माइनस का 12, 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 4। लास्ट वाले पद को या तो हम l से लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं l, या an से लिख सकते हैं। तो l या an से, आप l से चाहो चाहे आप an से, जो चाहो वो लिख सकते हैं इन दोनों में से। an हमने लिख लिया, कितना है 48। अब इसका फार्मूला होता है a प्लस का n-1 d बराबर में 48। इसका हमने सूत्र बताया था आपको बेसिक में, वीडियो में जाके आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख लेना, उसमें हमने बेसिक में n का पद लिखवाया था। तो n के पद का सूत्र होता है a प्लस का n-1 d। अब a का मान कितना है 12 प्लस n-1 और d, n का मान हमें निकालना है, ऐसे ही छोड़ दिया, d का मान है 4 बराबर में 248। पहले इसमें 12 और 4 में पहले 12 का पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा, तो इस साइड पे 12 प्लस का लिखा है, इधर लिखेंगे हम तो किसका लिखा जाएगा, माइनस का। तो n-1 गुणे में 4 बराबर में 248 माइनस का 12, यहाँ प्लस का है, इधर आके हमने इधर इसे लिख दिया माइनस का। फिर n-1 गुणे में 4, 248 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, और यहाँ बचा 2। अब ये 4 गुणा में है तो कहां चला जाएगा, बटे में, तो n-1 बराबर में 236। अब ये 4 हम इस साइड में लिखेंगे, लेकिन यहाँ गुणा में है तो इधर बटे में लिख देंगे, 4 से ये कट जाएगा, देखिएगा 4 1 4, 4 पंजे 20, यहाँ पर 23 है, काट दिया 20 हमने, यानी कितना बचा 3, 3 इसके बगल में यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ 36 हो जाएगा, और 4 में 36, तो n-1 बराबर में 59। तो n बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे, यानी 1 इस साइड में उस साइड में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का है तो इधर आके लिख देते हैं प्लस का 1, तो n बराबर कितना आएगा 60। तो हमारा जो n आया वो 60 है, n को ही कहते हैं पदों की संख्या, यानी 4 के गुणज कितने होंगे, तो हम लिख देते हैं अतः 4 के गुणज 60 होंगे। 4 के गुणज कितने होंगे 60। इसी तरीके से क्वेश्चन हम आगे करते हैं। प्रश्न नंबर चौथे का चौथा पार्ट देखते हैं, चौथे के चौथे पार्ट में क्या लिखा है। तो इसमें
इसमें लिखा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हमें समांतर श्रेणी पूछ रहा है, एक श्रेणी निकालेंगे जिसमें समान अंतर आएगा। कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जो दिया है पहले हम उसी को लिख लेते हैं। तो देखिएगा क्या दिया है, हल लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है, देखिए हमें जो है दे रखा है कि जिसका तीसरा पद दिया है, तो हम लिख लेते हैं दिया है A3। तीसरा पद है तो पद को A से लिखते हैं, तीसरा है तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो कितना दिया है 16। और इसका सूत्र बनाएंगे अगर, तो इसमें 3 लिखा है, 3 में लिखा है तो 1 को कम करके इसमें D जोड़ देंगे। 3 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ आएगा 16। इससे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में इसने बोला है सातवां पद, तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ये शर्त, ये कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो आएगा प्रश्नानुसार सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद को लिखते हैं A7 और इधर हम लिख देते हैं A5। ये सातवां पद है, ये पांचवा पद है। लेकिन इसमें सबसे मेन कंडीशन इसकी ये होती है कि यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। तो जब इसमें बराबर का चिन्ह लग नहीं सकता, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है और ये 12 छोटा है यानी कम है। जब ये 12 कम है तो इसी में आप 12 जोड़ दो। तो ये 12 अधिक था, इसे हमने 12 दे दिया, तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहां से दिखेगा A7 का सूत्र बनाएंगे तो A प्लस का 6D। इसका पांचवें पद का सूत्र बनाएंगे तो A प्लस का 4D। या 7 है तो 6D जोड़ा है, या 5 है तो यहाँ 4D जोड़ा है प्लस का 12। दोनों तरफ ऐसा करो, A और AD वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा A प्लस का 6D माइनस का ये A इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये 4D इधर लेके आएंगे, माइनस का 4D इधर, ये दोनों इधर आ गए तो यहाँ बचा कितना 12। इसके बाद में ये माइनस का प्लस का कट लग जाएगा, 6D में से 4D घटा दो तो 6D प्लस का माइनस का 4D, दोनों चिन्ह अलग अलग घट जाएगा। तो 6D में से 4D घटाएंगे कितना बचेगा 2D बराबर में 12। अब ये 2 गुणा में है तो इसके भैया लेके जाएंगे 12 के बटे में। तो 12 को काटेंगे 2 से, कितने बार में कटेगा 6 बार में। तो D बराबर में आ जाएगा 6। ये क्या आ गया सार्वांतर आ गया, ये सार्वांतर आ गया किसका? समांतर श्रेणी का सार्वांतर, मतलब हर पद में 6-6 का अंतर से श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन प्रथम पद पता कर लेते हैं। तो प्रथम पद पता करने के लिए, निकालने के लिए D का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं। तो हम लिख लेते हैं D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लगाएंगे तो जहां D मिलेगा समीकरण 1 में वहीं पर आपको क्या लिखना है 6, बाकी सब जैसे का तैसा। यहां लिख रहा है A प्लस, यहां लिखा 2 गुणा D का मान लगा दिया 6, यहाँ पे D का मान लगा दिया बराबर 16। तो बराबर में 16 ऐसे ही लिखेंगे। A प्लस का 6 दूनी 12 बराबर में 16। तो A बराबर 12 को उस साइड में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 16 लिखा हुआ है, ये प्लस का उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। तो A बराबर 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ये कौन सा पद आ गया? पहला पद। अब हमें समांतर श्रेणी चाहिए, तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें दोनों चीजें तो पता है, D और A सार्वंतर और प्रथम पद पता है। तो हम लिख देते हैं अतः समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पहला पद कितना आया 4, दूसरा पद कौन सा आएगा 6 का अंतर है, प्लस 6 का अंतर है, इसका मतलब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 4 10, फिर इसमें 6 जोड़ो 16, फिर इसमें 6 जोड़ो 22। इसी तरीके से ये आ जाएगी समांतर श्रेणी। देखो पहला पद ही आ गया और सभी में 6 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी हमसे पूछे थे, हमने समांतर श्रेणी निकाली। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये चौथे के 4 पार्ट थे, चारों करा दिए। अब करेंगे, अब करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में कई पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा प्रश्न 5 में क्या लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए।
यानी सम्मुख यानी श्रेणी के सामने एक पद पूछा होगा, वो पद ही हमें निकालना है। तो देखिएगा 2 5 8 11 डैश 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 का 50वां पद, 50वां पद हमें निकालना है। तो 50वें पद वही आपको क्या लगाना है, n वां पद का सूत्र लगाएंगे। तो यहां से देखिएगा a बराबर, पहले हमें समांतर श्रेणी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है a और d, प्रथम पद और सार्वधातुक। प्रथम पद और सार्वधातुक सबसे पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो हमसे पूछा उसका nवां पद का फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी देखिएगा पहला पद जो सबसे पहले लिखा होता है वो a होता है, उसके बाद में d निकालेंगे तो d होता है सार्वधातुक, सार्वधातुक निकाला जाता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो सार्वधातुक यानी दूसरा पद है 5 माइनस का 2, तो यहां से 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी d आ गया 3, a मिल गया 2। अब हमसे पूछ रहा है 50वां पद, या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लो 50वें पद का सूत्र, तो 50वें पद का सूत्र a प्लस का 50 में से 1 कम करेंगे 49 d आएगा, या तो आप डायरेक्ट लगा दो सूत्र, या फिर आप सूत्र जानते हैं n a n, यानी nवें पद का सूत्र लगाएंगे तो प्लस का n माइनस का 1 और d। लेकिन हमें कौन सा पद निकालना है, 50वां पद, तो n के स्थान पे हमें 50 लिख देना है। तो n 50 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n के स्थान पे 50 लिखना है माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं 3। तो इसका आएगा a 50 बराबर में 2 प्लस का, यहां से घटाएंगे 50 में से कितना बचेगा 49 गुणा 3, फिर लिखेंगे a 50 बराबर 2, फिर ऐसे लिखेंगे प्लस 49 की गुणा 3 से कर दें, इस साइड में आ जाते हैं, इधर कर देते हैं 3 से गुणा, 3 ने 27 का 7 हाथ से लगा तो 3 चौक 12, 12 और 2 14, 147, यानी 147 और a 50 बराबर 147 में 2 जोड़ेंगे तो 149, यानी 50वां पद श्रेणी का कौन सा आएगा, 149 होगा, 50वां पद 149। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः 50वां पद 149, 50वां पद बराबर 149। इसके बाद हम करते हैं पांचवें क्वेश्चन का बी पार्ट है, 1/2 1 3/2 डैश डैश का 100वां पद, यानी इसमें हमें निकालना है 100वां पद, जैसे अभी करा था ए पार्ट उसी तरीके से करेंगे बी पार्ट। 100वां पद पूछा है तो 100 निकालेंगे। अभी देखिएगा यहाँ से प्रथम पद a बराबर 1/2, a और d निकालेंगे, पहले a और d निकालेंगे, उसके बाद 100वें पद का फार्मूला लगा देंगे। तो प्रथम पद a बराबर 1/2, जो सबसे पहले लिखा होता है वो a होता है, फिर हम निकालेंगे d, तो d निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो इसे कैसे करते हैं, या तो इसके बटे में 1 लगा के नीचे नीचे गुणा कर दो, या फिर सीधे गुणा करो ऐसे तिरछी करके। तो d बराबर में 2 एकम 2 माइनस का 1, तो 2 एकम 2 माइनस 1/2, फिर आएगा d बराबर 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/2, ये किसका मान आ गया, d का मान। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 100वां पद, या फिर आप ऐसे करके लिख लो n बराबर कौन सा 100, तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद, nवां पद an बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जैसे मैंने कराया वैसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो। तो nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 d आएगा। तो 100वां पद 100वें पद को a 100 से लिखते हैं, बराबर में a का मान लगा देते हैं 1/2, फिर प्लस यहां लिखेंगे 100 माइनस का 1, क्योंकि n की जगह पे 100 लिखा हुआ है 100, फिर आएगा d का मान देखते हैं, d का मान है 1/2, चलेगा 1/2 लगा देते हैं, तो a 100 बराबर 1/2, फिर प्लस 100 में से 1 घटाएंगे 99 गुणा 1/2, फिर आएगा a 100 बराबर में 1/2 प्लस यहाँ पर 99 2 से नहीं कटेगा, तो 99 की गुणा 1 से करेंगे, 99 एकम 99/2, फिर आएगा a 100 बराबर, दोनों के बटे में सेम है तो एक बार लिखो, और यहाँ से 1 आएगा प्लस यहाँ से आएगा 99, तो a 100 बराबर 99 और 1 कितना होता है 100, बटे में आएगा 2, 2 से 100 काटेंगे कितने बार में 50, तो जो 100वां पद आएगा वो कितना आएगा 50 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अतः करके यहाँ मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिए हैं 100वां पद, अतः करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद पांचवें का सी पार्ट करते हैं। आइए पांचवें के सी में क्या लिखा है, लिखा है √2
3√2 5√2 डेट डैश डैश का 20वां पद। तो 20 इसमें हमें निकालना है 20वां पद। देखिएगा 20वां पद कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 20वां पद निकालने के लिए पहले तो हमें निकालना है a। तो a क्या होता है, श्रेणी का सबसे पहला पद। श्रेणी का सबसे पहला पद होता है वो a होगा। तो श्रेणी का सबसे पहला पद कौन सा है, √2। a बराबर √2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे d। d निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद है 3√2, पहला पद इसमें से घटाएंगे √2। तो d बराबर 3√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 2√2 बचेगा। हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो चाहो तो 20 में पद का सूत्र लगा देते हैं a20, या फिर आपको n ऐसे करके अभी जैसे कराया वैसे लिख लो, n बराबर 20। तो n वह पद इसका सूत्र होता है a प्लस का n माइनस का 1 d होता है। अब हमें निकालना है कौन सा पद, 20वां पद। तो 20वें पद को a20 लिखते हैं, चाहो तो यहां लिख सकते हो a20। चलिए लिख लेते हैं a20 बराबर a का मान कितना है, 3√2 प्लस n के स्थान पे कितना लिखना है, 20। तो यहाँ 20वां पद, तो 20 माइनस का 1 d का मान है गुणे में 2√2। फिर आएगा a20 बराबर √2 प्लस 20 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 19 गुणा 2√2। तो आएगा a20 बराबर √2 प्लस 19 की गुणा 2 में करेंगे तो 19 दूनी आएगा 38 और आएगा √2। फिर आएगा a20 बराबर 38√2 और 1√2 या 1√2 और प्लस 38। तो 1 में 38 जोड़ेंगे तो 39√2। ये कौन सा पद है, 20वां पद। तो 20वां पद होगा 39√2। इसके बाद में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का डी। ये देखते हैं 5वें के डी में क्या लिखा है। 5वें के डी में लिखा हुआ है 4 7 10 13 का nवां पद 25वां पद। 25वां पद और nवां पद हमें निकालना है। तो 25वां पद और nवां पद निकालने से पहले a और d पता करेंगे। तो पहले a देखते हैं क्या लिखा है, तो हल डाल लेते हैं। a बराबर, a क्या होता है बेटा, श्रेणी का पहला पद होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद वो होता है जो सबसे पहले लिखा होगा। तो a बराबर सबसे पहले कौन सा लिखा है, 4। फिर इसके बाद में हमें d निकालना है। तो d कैसे निकालते हैं, वैसे भी हमें दिख रहा है यहाँ से देखिएगा, 4 में 3 जोड़ो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ो 10 आएगा, 10 में 3 जोड़ो 13 आएगा। तो जब 3 3 का योग हो रहा है इसका मतलब समांतर श्रेणी का सर्वांतर कौन सा होगा, इसमें 3 होगा। लेकिन यहां से चलिए हम निकाल देते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी 4 घटाएंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो हमें पहले निकालना है nवां पद। तो हम लिख लेते हैं nवां पद। तो nवां पद को an से लिखते हैं। nवां पद है, इसका सूत्र कैसे बनाते हैं हम आपको बता भी चुके हैं। a प्लस का n यहां पर है तो n में से एक कम करके d जोड़ d लिख देंगे बाहर। इसके बाद में an बराबर a का मान कितना है, 4 प्लस n माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं 3। फिर आएगा an बराबर में 4 प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे किसमें, n में करेंगे तो 3n आएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होता है, यहाँ प्लस लिखा है तो ये माइनस ही रहेगा। 3 की मल्टीप्लाई यानी 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब लिखिएगा यहाँ से an बराबर 4 है प्लस का माइनस का है 3। तो 4 में से 3 घटेगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घट जाता है। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा 3n। ये कौन सा पद आ गया, nवां पद। अब हमसे कौन सा पद पूछा है, nवां पद निकाल लिया। अभी 25वां भी पद पूछा है तो 25वां पद लिख लेते हैं। 25वां पद, 25वें पद को a25 से लिख लेते हैं बराबर, इसका सूत्र बनाएंगे तो a प्लस यहाँ लिखा है 25, 25 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 24 और बना लिया d। तो अब आएगा a25 बराबर a का मान लगा देते हैं 4 है प्लस का 24 गुणा d का मान हम निकाले हैं अभी कितना है, 3 है। फिर आएगा a25 बराबर 4 गुणा 24 की गुणा 3 में करेंगे तो 24 तिया होता है 72। चलेगा ऐसे, एक साइड में गुणा कर लो तो 4 तिया 12, हाथ से लगा 1 और
6 और 6 और 1 7, यानी कि कितना आएगा 72। तो a25 बराबर 72 प्लस का 4 कितना आएगा 76, यानी 25वां पद कौन सा आएगा, 25वां पद 76 होगा और nवां पद 1 प्लस का 3n होगा। ये था पांचवें का डी। अब करेंगे पांचवें का ई। इसमें 6 पार्ट दे रखे एफ तक है, कह रहा है 10 7 4 का 30वां पद, यानी इसका हमें 30वां पद निकालना है और मैंने इधर एफ भी लिख रखा है, इसमें मुझे निकालना है 11वां पद। तो यहाँ 11वां पद निकालेंगे हम और यहाँ पर निकालेंगे 30वां पद। तो चलिए पहले इसको करते हैं ई वाले को, तो हल डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले 30वां पद निकालने के लिए a और d चाहिए। तो a और d के लिए तो पहला a निकालेंगे, तो a क्या होता है, सबसे पहला पद होता है, तो इसमें सबसे पहला क्या लिखा है 10, तो a बराबर 10 हो जाएगा। फिर निकालेंगे d, तो d निकालेंगे तो d दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो 7 में से 10 घटाएंगे, फिर आएगा d बराबर में 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3, लेकिन माइनस का 10 है तो माइनस का आएगा 30वां पद, यानी यहां लिख लेते हैं 30वां पद। 30वें पद को लिखते हैं a30 बराबर, इसका सूत्र बनाएंगे a प्लस, यहाँ 30 लिखा है, 30 में से 1 कम करके d को जोड़ देंगे, तो यहाँ आएगा 29 और d आएगा। तो a30 बराबर a का मान लगाएंगे कितना है 10 निकाला है, प्लस का 29 गुणा d का मान लगाएंगे तो d है माइनस का 3, माइनस का है तो ब्रैकेट में लगा देंगे, फिर आएगा a30 बराबर 10 प्लस माइनस की गुणा करेंगे पहले तो आएगा माइनस, 29 की गुणा 3 में करते हैं, तो 29 की गुणा 3 में करेंगे, 3 ने 27 का 7 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 6 और 2, 3 दूनी 6 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, तो ये आएगा 87। इसके बाद में देखिएगा a30 बराबर 87 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 77, यानी 30वां पद आएगा 77। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, अब इस वाले पार्ट को करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 11वां यहाँ निकालना है 11वां पद, तो 11वां पद का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें a और d भी लगाना पड़ेगा, तो पहले a और d निकालेंगे। चलिए यहाँ हल लिख लेते हैं। a वो होता है जो सबसे पहले लिखा होता है, श्रेणी का a जो होता है वो सबसे पहला पद होता है माइनस का 3। फिर निकालेंगे d, तो d निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद है माइनस का 1/2, तो हमने माइनस का 1/2 लिख लिया, फिर घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, अब यहाँ से माइनस का 3 है और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 3। अब इसके बाद में d बराबर, चाहो तो इसके बटे में 1 लगा के नीचे सीधे सीधे गुणा करो, ऊपर तिरछी गुणा करके लिख दो, चाहो तो आप ना लगाओ सीधे तिरछी गुणा कर दो, तो माइनस का 1 प्लस का 2 3 6 बटे में आएगा 2, फिर आएगा d बराबर 6 में से 1 गया, यहाँ प्लस का 6 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, बटे में 2 आएगा, ये d का मान आ गया। निकालना कौन सा पद है 11वां पद निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 11वां पद। 11वें पद को बोलेंगे 1 11 से लिखते हैं, बराबर इसका सूत्र 11 में से 1 को घटा के लिख दो, तो 1 को घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा 10d, 11 में से 1 घटाएंगे 10 तो d जोड़ देंगे। इसके बाद में 1 11 बराबर 1 का मान कितना है माइनस का 3 प्लस का 10 गुणा d का मान लगाएंगे 5 बटे में 2, ये d का मान लगा दिया गुणा लगा के, अब 2 से ये कट जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, तो 1 11 बराबर माइनस का 3 प्लस यहाँ पर बचा 5 गुणा 5, तो 5 25 हम गुणा कर दिए। इसके बाद में 1 11 बराबर 25 में से माइनस का 3, ये प्लस का 25 से माइनस का 3 घट जाता है, दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं, 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 22 बचेगा, यानी 1 11वां पद जो है 11वां पद आएगा इसका कौन सा 22। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, हमारे साथ बने रहिएगा। नए हैं इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हम डेली के एक वीडियो आपको अपलोड ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू।